गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग लगातार रिवीजन का क्लास चल रहा है, तो देखते हैं आज का रिवीजन का क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि घोंघा का अध्ययन क्या कहलाता है। घोंघा के अध्ययन क्या कहलाता है। हेलीकल्चर, ओलिकल्चर, एविकल्चर या सिल्वीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा हेलीकल्चर जो है वो घोंघा का अध्ययन कहलाता है। घोंघा के अध्ययन को क्या कहलाता है, हेलीकल्चर। ऑप्शन नंबर बी है ओलिकल्चर। ओलिकल्चर जो होता है वो जैतून का अध्ययन कहलाता है। ओलिकल्चर क्या कहलाता है, जैतून का अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी एविकल्चर। एविकल्चर पक्षी के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षी के अध्ययन को एविकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सिल्वीकल्चर। ये वन संवर्धन के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहते हैं। वन संवर्धन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विषम को चुने यानी ऑड को चुने, मतलब तीन समान होगा एक अलग होगा उसको चुनना है। जैसे फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इसमें से ऑड कौन लग रहा है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ऑड जो है वो साइकोलॉजी लग रहा है। क्यों लग रहा है कि साइकोलॉजी है वो मनोविज्ञान से संबंधित है। साइकोलॉजी किससे संबंधित है, मनोविज्ञान से संबंधित है। लेकिन फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये जीव विज्ञान से संबंधित है। किस विज्ञान से संबंधित है, जीव विज्ञान से। और साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित है। इस आधार पे हम छांट सकते हैं कि साइकोलॉजी इसमें से ऑड है। क्वेश्चन नंबर 3, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए लिनियस, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, सी लेमार्क, डी जेकब और मोनार्ड। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखा है। कौन लिखा है, डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा, डार्विन ने। डार्विन ने ही विकासवाद का सिद्धांत दिए थे। किसका सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, लिनियस, कैरोलस लिनियस या 1753 में इसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता था। किसको कहा जा गया है, वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। और इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रचलन किया। द्विनाम पद्धति क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो भी जीवधारी है वो लैटिन शब्द के दो भाषा से बन के बना है। जो पहला जो शब्द हो जाएगा वो वंश होगा और दूसरा जाति होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने द्विनाम पद्धति में क्या बताया, जैसे मनुष्य का साइंटिस्ट नेम, वैज्ञानिक नेम होमो सैपियंस है। क्या है, होमो सैपियंस है। क्या है, होमो सैपियंस है। तो इस उन्होंने बताया द्विनाम पद्धति के माध्यम से जो पहला शब्द होगा वो वंश होगा और दूसरा क्या होगा, जाति होगा। क्या होगा, जाति होगा। मतलब होमो एक वंश है, उस वंश की एक जाति है सेपियंस। क्या है, सेपियंस। जैसे राना टेग्रीना, ये किसका साइंटिस्ट नेम है, तो मेढक का। मेढक का क्या है, राना टेग्रीना। धान का क्या है, ओरिजा एस्टाइवा। टाइगर का, बाघ का क्या है, पैंथरा टिग्रिस। इस तरह से द्विनाम पद्धति है। मान लेते हैं कि राना टिग्रीना लेते हैं तो राना क्या हो गया, एक वंश हो गया और टिग्रीना उस वंश की एक जाति हो गया। जैसे पावो क्रिस्टेटस, ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। तो पावो क्या हो जाएगा, एक वंश हो जाएगा और क्रिस्टेटस क्या हो जाएगा, उस वंश की एक जाति हो जाएगा। समझ रहे हैं, द्विनाम पद्धति क्या हुआ, या कैरोलस लिनियस का देना है। क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी लेमार्क, यह सबसे पहले विकासवाद को समझाया था। कौन, लेमार्क ने। लेमार्क ने सबसे पहले विकासवाद के सिद्धांत किसने समझाया था, तो लेमार्क ने। जेकब और मोनार्ड ये ओपेरॉन अवधारणा दिए थे। क्या दिए थे, ओपेरॉन अवधारणा दिए थे। एक होता है बीडल और टैटम, ये क्या किए थे, एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, आर्कियोपेरेक्टिक्स किसके बीच योजक कड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरीसृप और पक्षी। अभी तुरंत बताए हैं कि पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आर्कियोपेरेक्टिक्स क्या है, तो सरीसृप और पक्षी के बीच कड़ी है। किसके बीच कड़ी है, सरीसृप और पक्षी के बीच। सरीसृप और पक्षी के बीच।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है, डायनासोर थे, क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप या मेसोजोइक पक्षी या सीनोजोइक या नर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप थे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मूंगा रेशम, उसके बाद है टसर रेशम, उसके बाद ईरी रेशम, उसके बाद गासमीर रेशम। इसका सही आंसर हो जाएगा गासमीर रेशम। कौन सा रेशम? गासमीर रेशम। जो मकड़ी है वो कीट के श्रेणी में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो मकड़ी होता है उसके 8 पैर होते हैं, 8 टांग होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो कीट होता है उसको 6 टांग होता है, यानी 6 पैर होता है। जैसे जुगनू, जुगनू क्या है? एक कीट है, इसमें 6 पैर होता है। जो 6 पैर होता है वो कीट कहलाता है। जैसे जुगनू क्या है? तो कीट है। जुगनू में अच्छा देखते हैं रात के एक चमकते टाइप का रहता है, चमकीला टाइप का, वही जुगनू रहता है। वो चमकीला किसके कारण दिखाई देता है? ल्यूसीफेरस एंजाइम एक निकलता है। क्या निकलता है? ल्यूसीफेरस एंजाइम। और ये मकड़ी क्या है? तो कीट नहीं है। क्वेश्चन पूछता है मकड़ी कीट है कि नहीं? तो मकड़ी कीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको 8 टांग होते हैं। और इससे जो रेशम उत्पन्न होते हैं वो ग्रासमीर रेशम होता है। इसके बारे में एक और एथेंटिक बात है कि मकड़ी जो होता है, मादा जो मकड़ी होता है, वो मैथुन के बाद, संभोग के बाद अपना नर मादा को मार देता है। कौन? मकड़ी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, सिरोसिस का उदाहरण है अनानास, सहतूत, कटहल, सभी। तो इसमें से हो जाएगा सभी। ये सब सिरोसिस फसल है। सिरोसिस का उदाहरण है अनानास, सहतूत और कटहल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मोती प्राप्त करने की संवर्धन क्या कहलाता है? संवर्धन किया जाता है कोरल से, झींगा से, डेंटेलियम से, पर्ल ओयस्टर से। ये क्वेश्चन दरअसल इस बार दरोगा में पूछा गया था कि मोती किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्ल ओयस्टर। क्या हो जाएगा? पर्ल ओयस्टर से मोती प्राप्त होता है, या पिंक टेंडा से भी प्राप्त होता है, पर्ल ओयस्टर। ये क्वेश्चन इस बार का एसआई में पूछा हुआ है। सारा का सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, फिर आने वाला कोई भी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर ए व्हेल, चमगादड़, बी समुद्री गाय, समुद्री सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन, सी डी ऑप्शन नंबर में सभी। तो इनमें से सभी जो है स्तनधारी है। व्हेल है, चमगादड़ है, समुद्री गाय है, समुद्री सिंह है, डॉल्फिन है और सील है। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा गया है कि व्हेल क्या है? तो स्तनधारी है। समुद्री गाय क्या है? तो शाकाहारी स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन तना है? सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदरक। ये तना वाली फसल है। कौन वाली फसल है? तना वाली फसल है। आलू भी तना वाला है, प्याज भी तना वाला है, हल्दी भी तना वाला है। तो एक इससे ट्रिक निकाले हैं, देखते हैं ये ट्रिक क्या है जो कि तना वाला सब झंझट खत्म ही हो जाएगा। एक ट्रिक है, हद कर दी आपने। क्या ट्रिक है? हद कर दी आपने। क्या ट्रिक है? हद कर दी आपने। हद कर दी आपने। क्या ट्रिक है? हद कर दी आपने। ह से हो जाएगा हल्दी, द से हो जाएगा अदरक, क से हो जाएगा केसर, आ से हो जाएगा आलू, प से हो गया प्याज। ये सब तना वाली फसल है। याद रखिएगा, हद कर दी आपने। क्या? हद कर दी आपने। याद हो जाएगा। ह से हल्दी, त से अदरक, के से केसर, आ से आलू, प से प्याज। धन्यवाद। ये क्लास आप लोग का कैसा लगा? अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।